जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्त, अब समय बहुत ही कम है, तो अब जुट जाओ अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह सभी टॉपिक आप सभी को इस चैनल से, इस क्लास से मिलेगा। और जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे साइंस में, जो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। इन सभी टॉपिक से हम टॉपिक को कवर कर लेते हैं, आएगा एग्जाम में तो आपको लिख लेना है। और जितना ज़्यादा विश्लेषण करेंगे उतना ज़्यादा हमें शब्दों का ज्ञान होगा, उतना ज़्यादा हम लिख पाएंगे। और तुम रेगुलर क्लास करते हो तो बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और शुरू से अंत तक पूरा क्लास देखना बहुत फायदा होगा। पूरे अच्छे तरीके से, जितना साधारण लैंग्वेज होगा, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे जरूर आप सभी अंत तक बने रहना और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आज के जो क्लास में है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है छोटी आंत। देखो, छोटी आंत और बड़ी आंत में से कोई ना कोई आएगा आपके एग्जाम में। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, यह छोटी आंत में आए, हमें कौन कौन से मुख्य पॉइंट है वह हमें लिखना है, वह ध्यान रखना। ठीक है, छोटी आंत में जो भी आए, यह संपूर्ण पाचन होता है, वासक का पाचन भी यहाँ होता है। और छोटी आंत को जानने के लिए हमें यह फिगर जो बना है, इस फिगर के बारे में अच्छे से समझना है। जो जो पढ़ ले उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसका रिवीजन है। जो नहीं पढ़ा है वह भी अच्छे से ध्यान से दो, उसका भी काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक, देखो ये हमारा मुख गुहा आ गया। भोजन का पाचन का जो शुरुआत होता है हमें मुख गुहा से होता है, और हमें पहुंचना है संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो हम पढ़ा रहे हैं छोटी आंत के बारे में, हमें छोटी आंत के बारे में जानना है। और इस छोटी आंत के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा इन सभी प्रोसेस को जान लेंगे तो हमें अच्छे तरीके से कर लेंगे और अच्छा सा समझ में आ जाए। ठीक है, तो छोटी आंत में जो होता है भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, जल का अवशोषण भी होता है, याद रखें। तो यहाँ से जैसा ही यहाँ से हमारा भोजन आएगा मुख गुहा से ग्रसनी में। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी जो है हमारा एक चेम्बर है। श्वास नली में भोजन को भेजना है कि ग्रस नली में भेजना है? यहाँ देखा दो नली है, एक यह नली है, एक यह नली है। इन दोनों में किसमें भोजन भेजना है, इसके लिए एक चेम्बर है। यहाँ ग्रसनी, यह भाग लिख देखो, यहाँ लिखा है ग्रसनी। ठीक है, जिसमें एक हमारे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है, यह भाग को ध्यान दे देना। यह जो भाग है यह हमारा क्या चीज का भाग है? यह जो भाग है एपिग्लॉटिक्स का भाग। एपिग्लॉटिक्स यह हमारा, जैसे भोजन जो होता है उसे निगलने का समय आता है तो यह बंद हो जाता है, और श्वास नली में भोजन नहीं इसलिए वो बंद हो जाता है। भोजन श्वास नली में ना है इसलिए यह बंद हो जाता है, और भोजन रस नली में जाता है। रस नली में से भोजन जो आ जाता है ना, तो कौन सी क्रिया के द्वारा जाता है भोजन रस नली से हमारे आमाशय में, यानी हमारे पेट में कौन से क्रिया के द्वारा जाता है पूछ लेगा तो आपको लिखना होगा क्रमाकुचन क्रिया होता है। उस गति के द्वारा ऐसे ऐसे जो भोजन होता है यहाँ से हमारे आमाशय में जाता है, याद रखें। और भोजन के पाचन का जो शुरुआत हो जाता है वह मुख गुहा से ही हो जाता है। यह भी ध्यान रखें, मुख गुहा से भोजन का पाचन का शुरुआत। हर एक शब्द सुनने का प्रयास करना, बहुत ऐसा शब्द से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और ध्यान रखना, लिख लेना जो शब्द अगर बोल रहे हैं शायद वह पॉइंट इसमें नहीं लिखा हुआ है तो वह लिख लेना, आपको काम करेगा। तो भोजन का जो पाचन का शुरुआत मुख गुहा से होता है। अब मुख गुहा में क्या चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पचना शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पचना शुरू हो जाता है मुख गुहा। यहाँ से जैसे आगे चलेंगे, ये ग्रसनाली के द्वारा न ग्रसनाली में पाचन होगा ना ग्रसनी में पाचन होगा। हम आएंगे इस अमाशय में। अमाशय जिसे हम पेट बोलते हैं, इसमें जानते हो HCl अम्ल होता है, अम्ल। और भोजन जो हो जाता है क्या होता है? अम्लीय। अम्लीय, याद रखना, भोजन जो हो जाता है अम्लीय। HCl अम्ल पाया जाता है, भोजन अम्लीय हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से जैसे ही हमारे पास यहाँ से आएंगे तो हमारे पास यहाँ से आता है भोजन और गोल गोल बन जाता है। और यह गोल होने के बाद इसका नाम होता है भोजन का। पेट के बाद जो अमाशय के बाद भोजन के नाम होता है बोलस। और वह जो आता है यहाँ से हमारी छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद एनस के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। यह मुख्य पाचन अंग है। इसके बाद पाचन अंग के सहायक अंग जो है यह दोनों। पाचन अंग का सहायक अंग जो अग्नाशय और लीवर होता है, ये थ्री जिसे बोलते हैं, यह सहायक अंग। क्या देखना, इन सभी में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हम छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका सबसे पहले ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट आए तो लिखना, आपको छोटी आंत के बारे में लिखना होता है। क्या लिखना? छोटी आंत जो है समझ लेना पाचन का मुख्य अंग है, ये लिखना पहला पॉइंट। छोटी आंत पाचन का मुख्य अंग है, इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। यह दो लाइन लिख लेना, उसके बाद अपने आप आगे आगे बढ़ाते रहना, आगे चल के सब लाइन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात जरूर लिखना कि छोटी आंत जो है पाचन का मुख्य अंग है। ठीक, याद रखना।
इसमें पाचन संपूर्ण तरीका से कंप्लीट होता है। और इसके बाद इसमें वासा का भी पाचन होता है। और पूछ रहे छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। यह जो होता है हमारे पास 6 मीटर का होता है, यार मीटर में लिखा है, मात्रा के साथ में लिखा हुआ है। और उसका चौड़ाई जो होता है 2.5 सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रखें। और एक खास चीज इसमें जो है, यह जो हमारे आंत का भाग है, पूरा जो हमारा है क्या है, यह आंत का भाग है। और आंत इसमें दो भाग में है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। याद रखें, छोटी आंत और बड़ी आंत। जानते हैं नोट में क्या चीज, कितना खास चीज लिखा है, यह नोट में लिखा है, यह माने छोटी आंत। बड़ी आंत से बड़ी होती है छोटी आंत, मगर छोटी आंत क्या होगा, यह जो छोटी आंत है बड़ी आंत से बड़ी होगा। इसके अलावा क्या बड़ी आंत क्या होगा, बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी होता है। इस पर भी ध्यान रखना है। इन सभी के बाद आप सभी ध्यान रखना, यह छोटी आंत का क्या होगा कि हमारे पास भाग भी पढ़ना छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत के भाग पढ़ रहे हैं, देखो भाग 3 होगा, इस बात को नोट कर लेना। भाग जो है 3 है। इसमें कौन कौन सा, एक हमारा ग्रहणी है, देख लेना, यह ग्रसनी लिखा हुआ है, ग्रसनली है, यह जो ग्रहणी, उसका जेजूनम, उसका अंत में जो है, अंत में है, अंत में हम क्या बोलते हैं, इलियम। छोटी आंत का मुख्य भाग है, फाइनल पाचन यही पर अंत होता है। देख लो, ये नहीं यहाँ पाचन होगा, नहीं यहाँ पाचन होगा छोटी आंत में, छोटी आंत के इलियम में जाके पाचन होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलेंगे तो यह ध्यान रखना, ग्रहणी जो हमारा पहला भाग है, ग्रहणी, इसमें क्या होता है, छोटी आंत के यहाँ से जैसे यह सम्मिलित होता है, यहाँ से यह देखो जैसे सम्मिलित होता है, तो ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी में की नलिका दो होती है, एक अग्नाशय नलिका है, अग्नाशय वाहिनिका होता है, एक पीत वाहिनी। तो कारण क्या है, खास चीज बता रहे हैं, डीपली में अच्छे से समझने का प्रयास करना, डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखो फिगर बनाने का प्रयास करना, फिगर समझने का प्रयास करना। यहाँ जो लिखा पीत वाहिनी, पित्ताशय, पित्ताशय कहाँ से निर्माण होता है, यकृत से, मगर जामा कहाँ होगा, पीत में, पीत ग्रंथि में पित्ताशय। यकृत में पीत रस का निर्माण होता है, पीत ग्रंथि में जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, जब जमा हो जाता है यहाँ पर, यहाँ से लिखा हुआ पीत वाहिनी, लेकिन यहाँ से नलिका, वाहिनी का मतलब क्या होता है, नलिका है, यह भी याद रखना। वाहिनिकाय के मतलब क्या होता है, वाहिनी के मतलब नलिका है। एक नलिका होता है पीत वाहिनी नलिका है, जो पीत को श्रावण करके हमें कहाँ भेजता है, यह छोटी आंत। उसके बाद एक यहाँ से अग्नाशय नलिका होता है, ये लिखा हुआ अग्नाशय वाहिनी, जिसे नलिका बोलते हैं। यहाँ से भी हमारे पास क्या होता है, हार्मोन जो होता है। इसके अलावा नलिकाएं जो हमारे पास, यहाँ से क्या होता है, एंजाइम रस का श्रावण। ठीक है, और यहाँ से आता है इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, यहाँ से आता है, और इसका पाचन में सहायक होता है, और इस छोटी आंत में ये इसका कार्य होता है। यह दो नलिका हो गया। आगे चलेंगे, इसमें जानते हो जो ग्रहणी, इसमें 2 प्रकार के हार्मोन भी स्रावित होते हैं। उस हार्मोन का नाम लिखोगे, या लिखा हुआ देख लो, कोलेसिस्टोकाइनिन, इसके बाद सिक्रेटिन, यह 2 हमारे पास क्या है, हार्मोन है, स्रावित होता है छोटी आंत। वह छोटी आंत के कौन से भाग में, तो ग्रहणी भाग में। इसके बाद यहाँ ध्यान देना, साफ साफ लिखा हुआ है, जेजूनम जो है, जेजूनम, इसमें पाचन नहीं होता है, पाचन इसमें नहीं होता है, मगर यह क्या करता है, पाचन में सहायता करता है। क्या करता है, इस प्रकार के जो इसमें कई प्रकार के एंजाइम होता है, यह स्रावित करते हैं, पाचन में सहायता करता है। मगर संपूर्ण पाचन जो होता है हमारे छोटी आंत में होता है। कहीं भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और यह क्लास जैसा भी लगे जरूर बताना दोस्त। आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आपके लिए अगर तुम मेहनत कर सकते हो अच्छे तरीके से, तो आपके लिए यह मेहनत, हमारा मेहनत आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तुम अपने लिए मेहनत करो, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। जब हम दोनों का इतना मेहनत मिलेगा तो एक जरूर अच्छा स्कोर खड़ा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, पाचन तथा अवशोषण दोनों जो होता है इलियम होता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ ऊपर लिखिए। इसके अलावा इलियम जो होता है ना, छोटी आंत का मुख्य भाग है, इस बात को ध्यान रखना। यह भोजन का संपूर्ण पाचन यही होता है। यहाँ पे लिख दे भोजन का संपूर्ण पाचन, पूछ दे छोटी आंत किस भाग में, तो इलियम में। यह भी ध्यान रखना किस भाग में होता है, तो हमारे इलियम में होता है। अब बता रहे इसमें आकृति, इसकी आकृति कैसा होता है। देखो इसकी आकृति जो लिखा हुआ है यू आकृति है, यहाँ जो यहाँ आकृति जो इसकी आकार, जो आकृति जिस आकार बोलते हैं, सी आकृति, इसे भी ध्यान रखना। अब जानते हैं इसमें नलिका होती है, फिगर बनाना संभव नहीं हुआ, मगर जानते हैं इसमें ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, संभव जितना फिगर बना समझाने के लिए बनाए, और जिसमें देखोगे ना इसकी आकृति इस टाइप की आकृति होता है फिगर। इसका इसमें पाचक रस, पाचक ग्रंथि से कौन सा रस स्रावित होता है, पाचक रस स्रावित होता है। पाचक रस यहाँ से स्रावित होता है।
और इसमें देखो, इसमें जानते हैं यहाँ पे जो फिगर में यहाँ पे हमारा एकरित होता है, यहाँ पे अग्नाशय होता है, या अमाशय होता है। अमाशय में समझ लो कि अमाशय रस होता है। इन सभी के अनुसार जितना भी इम्पोर्टेंट है वह सभी बताएं, और आप सभी जरूर बताना यह क्लास कैसा लगा। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के सपोर्ट से जरूर यह चैनल छोटा है बड़ा होगा, और आप सभी सपोर्ट करेगा जरूर बड़ा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह क्लास या वीडियो समझ में आया होगा। आगे भी ऐसा ही कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। जितने भी दोस्त हैं उन सभी के पास भेज दीजिएगा यह सभी क्लास। आप सभी के अलावा आप सभी दोस्तों को भी यह उपयोग में आ सके, तो उन सभी दोस्त भी इस क्लास से लाभ उठा सकें। बस इतना ही रहता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।